हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी एक तरफा तलाक के बारे में, एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में, एक पक्षीय डिवोर्स के बारे में। जैसे जब कोई पत्नी पति से तलाक चाहती है पर पति देना नहीं चाहता, या फिर जब पति तलाक चाह रहा हो पर पत्नी तलाक देने को रेडी नहीं हो, और अगर कोर्ट के द्वारा एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट किया गया तो जो अपोजिट पार्टी है उसके पास क्या उपाय होगा, क्या ऑप्शन रहेगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग होती है वो दो तरीके से होती है। इसमें पहला जो होता है वो होता है म्यूचुअल डिवोर्स, जिसमें पति और पत्नी आपसी सहमति से, आपसी समझौते से डिवोर्स लेते हैं। उनके जो भी मैटर हो आपस में ही सुलझा लेते हैं कि देखो हमारा आपस में बन नहीं रहा, तो चलो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो जो भी मैटर उनके बीच हो सॉर्ट आउट करते हैं और सेटल करने के बाद म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसमें 6 महीने का टाइम लगता है और डिवोर्स हो जाता है। अब दूसरा जो डिवोर्स है वो है कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें अगर पति को डिवोर्स चाहिए लेकिन पत्नी नहीं चाहती, और यदि पत्नी को डिवोर्स चाहिए लेकिन पति डिवोर्स नहीं चाहता, मतलब दोनों पार्टी में से एक पार्टी को डिवोर्स चाहिए होता है पर दूसरा उसे लटका के रखना चाहता, ना डिवोर्स देता है और ना लेता है, तो इस कंडीशन में कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। अब यहाँ एक्स पार्टी डिवोर्स म्यूचुअल केसेस में होगा नहीं, बल्कि ये होगा कंटेस्टेड डिवोर्स के मैटर में। जैसे पत्नी ने पति के खिलाफ एक पिटिशन फाइल किया डिवोर्स के लिए। जो डिवोर्स का पिटिशन कोर्ट में दिया, उस पिटिशन में कोर्ट प्रोसीड करेगी। तो सबसे पहले जैसे पिटिशन कोर्ट में फाइल की गई, पिटिशन फाइल करने के साथ में अपोजिट पार्टी मतलब हस्बैंड को कोर्ट के द्वारा नोटिस या सम्मन इशू किया जाएगा। नोटिस या सम्मन एक बार जो कोर्ट से दिया गया, ये जानबूझकर कि पति ने नोटिस या सम्मन रिसीव कर लिया पर आ नहीं रहा या आना नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में कोर्ट एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। जो पिटिशनर है वो कंटिन्यू अपना अपीयरेंस दे रही, पर जो डिफेंडेंट है, पति है, वो अपीयर नहीं हो रहा, प्रॉपरली कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा गया, नोटिस दिया गया, अपोजिट पार्टी को बुलाया गया, उसके बावजूद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो इन सभी केसेस में कोर्ट के पास पावर है कि वाइफ के फेवर में एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। दूसरा, जहां पर सम्मन इशू किया गया, नोटिस सर्व किया गया, लेकिन कोई वजह से जैसे पोस्टमैन ने डिलीवर नहीं किया या रॉन्ग एड्रेस हो, कुछ भी कारण हो सकता है जो कि नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ, तो जहां कोर्ट ने सम्मन इशू किया लेकिन पत्नी की तरफ से पिटिशन फाइल थी और हस्बैंड को वहां पर सम्मन मिला ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट हस्बैंड को दोबारा सम्मन या नोटिस इशू करेगी। फिर से हस्बैंड को बुलाया जाएगा और दोबारा में भी अगर हस्बैंड अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट के पास ये पावर हो कि वो एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो सम्मन है, नोटिस है, वो प्रॉपरली डिलीवर होना चाहिए, सेकंड पार्टी तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद अगर सम्मन डिलीवर हुआ लेकिन एकदम अंतिम समय में डिलीवर हुआ और इस वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में डेट एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब एडजॉर्नमेंट हो जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, मान लो कि एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कराना है, तो जो मैं बता चुकी हूं कि पत्नी ने कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी और इस पिटिशन में कोर्ट ने एक बार नोटिस सर्व किया और उसे डिलीवर भी हो गया, और जानबूझकर पति कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में एक्स पार्टी डिवोर्स कोर्ट ग्रांट कर सकती है। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक बार, 2 बार, 3 बार नोटिस या सम्मन कोर्ट की तरफ से सर्व किए जाते हैं, और अगर नेक्स्ट पार्टी जो है वो नोटिस मिलने के बाद भी नहीं आए, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो ऐसे समझा भी जाता है कि वो जानबूझकर कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, और यहाँ कोर्ट के पास पावर है कि एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर सकती है, एक्स पार्टी जजमेंट या डिक्री कर सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एक्स पार्टी का प्रोविजन है वो ऑर्डर 9 रूल 6 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अकॉर्डिंग डील होता है। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगी, जहां पर वाइफ ने पिटिशन फाइल किया है और वाइफ ही कोर्ट में नहीं आ रही है, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में कोर्ट डेट एक्सटेंड कर देगी या फिर केस को डिसमिस कर देगी। ये कोर्ट के पास पावर होता है, राइट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स पार्टी की, तो जो मैं बताई हूं ऑर्डर 9 रूल 6 उसके अकॉर्डिंग अगर एक बार नोटिस
2 बार 3 बार नोटिस गया और अगर जानबूझकर नेक्स्ट पार्टी कोर्ट में नहीं आती है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि एक्स पार्टी डिवोर्स डिसाइड कर सकती है। प्लेंटिफ के फेवर में डिवोर्स का डिक्री और जजमेंट ग्रांट कर सकती है। अब मैं इसका उपाय की बात करूं, जो अपोजिट पार्टी है, मान लो कि हस्बैंड कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, तो अब हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन रहा? तो माय डियर फ्रेंड्स, हस्बैंड के पास सबसे पहले ऑप्शन ये है कि उस डिक्री को, जजमेंट को चैलेंज करें। सेट असाइड करने के लिए अपीलेट कोर्ट में, जिसको फर्स्ट अपील बोलते हैं, जो ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग सिविल प्रोसीजर कोर्ट, जिसमें उसको बताना होगा कि किस किस वजह से वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, जबकि कोर्ट ने उसको नोटिस सर्व किया था। यहाँ उन्हें एक परफेक्ट रीजनेबल रीजन बताना है कि वो किस वजह से अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में, जैसे डेट का कंफ्यूजन हो गया हो या फिर सीरियस फैमिली मैटर या कोई भी वजह हो जो लगे कि नहीं ये कारण हो सकता है। तो ये सभी कुछ रीजनेबल या परफेक्ट रीजन हो सकता है। यहाँ पर उपाय है एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री के अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन मूव करेगा, हस्बैंड वो सेट असाइड करने के लिए होगा ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग। अब लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 30 डेज के अंदर आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी होगी ऑनरेबल कोर्ट में, और अब आप 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये एज पर सेक्शन 123 लिमिटेशन एक्ट सिर्फ 30 डेज तक का ही वैलिडेशन है। और अब कोई एप्लीकेशन 30 डेज के बाद करता हो तो उन्हें एक कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन देनी होगी और एक रीजन भी मेंशन करना होगा कि आखिर में डिले हुआ क्यों। अब कंडोनेशन ऑफ डिले में कोर्ट सुनवाई करेगी, उसके बाद आपकी जो एक्स पार्टी सेट असाइड करने के लिए डिक्री या जजमेंट ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग जो आपने एप्लीकेशन दी है उस पर सुनवाई होगी। मतलब लिमिटेशन के लिए जो कंडोनेशन एप्लीकेशन है वो पहले सुनवाई होगी, फिर बाद में आपकी एक्स पार्टी डिक्री या ऑर्डर जजमेंट को सेट असाइड करने के लिए आपकी बात कोर्ट सुनेगी। तो अब फ्रेंड्स, कभी भी कोर्ट जब आपकी एक्स पार्टी डिवोर्स एप्लीकेशन सेट असाइड करने के लिए लेगी ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग, तो कोर्ट सबसे पहले ये ध्यान में रखेगी कि अपोजिट पार्टी को प्रॉपर्ली नोटिस सर्व होना चाहिए। जो फर्स्ट अपील होगी वो सीपीसी अंडर सेक्शन 96 और +2 के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग फर्स्ट अपील बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत देखा जाता है कि कोर्ट 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस या सम्मन अपोजिट पार्टी को सर्व करती है, और अगर प्रॉपर्ली नोटिस सर्व किया गया है तो भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, अपना अपीयरेंस नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में कोर्ट के पास पावर है, राइट है कि वो एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है तरीके जब लोगों का कहना होता है कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर वे मुझे बीच में ही लटका के रखा है या रखी है। तो ये उपाय आपके पास है जो कि मैं बहुत ही सिंपल वे में बताने के प्रयास की हूँ। आशा करती हूँ कि बातें समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो व्यूअर मेरे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।